एरे के मेथड्स, ठीक है। इसके मेथड्स हमने करने यार। मेथड इसके डिफरेंट टाइप के होते हैं कि मतलब अगर हमने कोई एरे बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एरे ले लेता हूँ, लेट यहाँ पे कर लेते हैं एरे वन, ठीक है, इज इक्वल इक्वल। अब यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ एरे, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ सदाम, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 28, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ GPS CS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लाहौर। अब ये एरे मैंने ले ली, ठीक हो गया। अब एक हम ये करते हैं कि इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये हमें ब्रेक मिल जाए। अब जी इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, मतलब इसको मैं आउटपुट इसकी लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एरे वन, ठीक है। सेव किया तो ये एरे मेरा इस तरह आ गया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको मॉडिफाई करना है या मैंने इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, इस ब्रेक को उठा लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे वन और उसका दूंगा इंडेक्स जहाँ पे मुझे चेंजिंग करनी है। यहाँ पे लगाता हूँ मैं 0 इज इक्वल कर देता हूँ मैं अ, अली कर देता हूँ, हाँ अली कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं बाद में फिर प्रिंट कर दूंगा, कॉपी, और ये नीचे प्रिंट कर दिया मैंने। अब देखो ये मैंने कर दिया मॉडिफाई, यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दी, यहाँ पे ये नाम आ रहा था और यहाँ पे ये नाम आ रहा था। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी एरे का नाम लिखते हैं और जिस इंडेक्स पे हमने चेंजिंग करनी हो वो लिखते हैं, ठीक है, और साथ में जो वैल्यू हमने ऐड करनी हो वो हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, तो ये 2 वाली प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए 2 वाली प्लेस पे आ गया। और मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये 1 वाली प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब किसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, तो ये हम इस तरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डिलीट। अगर हमने कोई वैल्यू जो है वो डिलीट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे डिलीट, डिलीट लिख दिया। अब हम अपनी एरे का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद हम अपना इंडेक्स बताएंगे जिसको हमने डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसको फिर से प्रिंट कर लेता हूँ, कॉपी किया और इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एक ब्रेक टैग भी कॉपी करके लगा देते हैं ताकि हमें सही समझ आ जाए। इसको सेव करते हैं, 2, ठीक है, 2 पे लगा दिया। अब ये देखो, अब यहाँ पे 2 पे क्या था, ये BSES लिखा हुआ था, वो हमारा हो गया डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हम डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। कमेंट करने के बाद हम अपनी ऐसी अरे को ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है। अब अगला जो है वो है सॉर्ट एंड रिवर्स, ठीक है। सॉर्ट एंड रिवर्स मतलब कि अल्फाबेटिकली अगर हम अपने डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे एरे वन डॉट सॉर्ट राउंड ब्रेसिस, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आ देंगे, इसको कर देंगे प्रिंट, ठीक है। तो ये हमारी अल्फाबेटिकली
जो है ये सॉर्ट हो जाएगी। ये देखो, एच पहले आता है, फिर एल आता है, फिर एस आता है और फिर बी। बी को इन्होंने लास्ट पे कर दिया, बी एस सी एस, क्योंकि उसका बी जो है वो हमारा है स्मॉल, हम इसको कैपिटल करके देख लेते हैं। ठीक है, अब बी पहले आ गया। ठीक है, बी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ये आ गया। तो ये इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया सॉर्ट कर दिया। तो अगर इसी तरह हम रिवर्स देखें तो वो क्या कर देगा, इसको वापस उसी हालत में ले आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एरे वन डॉट रिवर्स। ठीक है, रिवर्स किया और यहाँ पे इसको हमने कर दिया प्रिंट। ठीक हो गया, ये प्रिंट किया तो ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा हमारे, मतलब जो हमारा डेटा है ओरिजिनल उसी उसी को प्रिंट कर देगा ये इस तरह। ठीक हो गया, तो ये रिवर्स कर देगा चीज़ों को। जिस तरह ये आया ना, अब ये बी एस सी एस जो है ये क्या था हमारा फर्स्ट पे, यहाँ पे क्या हो गया लास्ट पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये सदाम जो है हमारा लास्ट पे था, यहाँ पे क्या आ गया फर्स्ट पे आ गया। तो इसने क्या किया कि इसको रिवर्स कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो जी हमारे पास है पुश एंड पॉप। ठीक है, पुश एंड पॉप, इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, पुश एंड पॉप क्या करता है, पुश जो है ना लास्ट पे एक वैल्यू जो है, पुश जो है लास्ट पे एक वैल्यू ऐड करता है और पॉप जो है लास्ट से एक वैल्यू डिलीट करता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ना कि हम लास्ट से कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं सिर्फ लास्ट से। ठीक है, मॉडिफाई में तो ये है ना कि हम जिस इंडेक्स पे चेंज करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम उस इंडेक्स का नंबर देके मॉडिफाई कर सकते हैं। पुश एंड पॉप स्पेशली यूज होता है कि लास्ट से अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे का नाम। ठीक है, उस पर लिखता हूँ पुश, पुश लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे पुश कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ LE। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, सेव करके देखिए ये लास्ट पे वैल्यू ऐड होगी। ठीक हो गया, तो पुश क्या करता है, सॉरी पुश क्या करता है, लास्ट पे वैल्यू हमारी ऐड करता है। इसी तरह हमारा क्या है जी, इसी तरह हमारा है पॉप फंक्शन। ठीक है, पॉप क्या करता है, पॉप लास्ट से वैल्यू जो है वो डिलीट करता है। तो हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे आते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट पॉप। ठीक है, और इसको लगा देते हैं वैसे सिंपल, और इसको हम नीचे फेंक देते हैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब क्या कर दिया उसने, अली जो है यहाँ से डिलीट कर दिया। तो पुश एंड पॉप जो है लास्ट से वैल्यू डिलीट करने के लिए या ऐड करने के लिए यूज होता है। ठीक हो गया, पुश एंड पॉप जो है। इसी तरह हमारे पास है शिफ्ट और अनशिफ्ट। क्या हो गया, इसके बाद हमारे पास है शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है ना ये सिमिलर है उसके किसके, हमारे पुश एंड पॉप के। लेकिन ये पुश एंड पॉप लास्ट से करता है और ये करता है स्टार्ट से। ठीक है, ये करता है स्टार्ट से। तो अब यहाँ पे हम करते हैं फॉर एग्जांपल एरे वन, और यहाँ पे कर देते हैं हम शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नाम। यहाँ पे कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट राइट, और यहाँ पे कर देते हैं एरे का नाम। ठीक है, हम्म। अच्छा, शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट यहाँ से ऐड नहीं करेगा, यहाँ से स्टार्ट में वैल्यू जो है वो डिलीट करेगा। ठीक है, शिफ्ट क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू जो है वो डिलीट कर देगा, स्टार्ट से वैल्यू जो है डिलीट करेगा। ओके, और उसके बाद जो है हमारा अनशिफ्ट जो है, अनशिफ्ट एरे
वन डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, और यहाँ से कॉमा लगा दिया और ब्रेक टैग लगा दिया, ठीक है। ब्रेक टैग लगाने के बाद हमने यहाँ पे ये भी कर दिया कॉपी। ठीक हो गया। और शिफ्ट और अनशिफ्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। शिफ्ट क्या करता है कि हमारा जो लास्ट स्टार्ट जो वैल्यू है ना वो डिलीट करता है, और अनशिफ्ट जो है वो स्टार्ट में वैल्यू ऐड करता है। मतलब ये पुश एंड पॉप की तरह ही है। पुश एंड पॉप लास्ट से करते हैं, डिलीट और ऐड करते हैं, और शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है ये स्टार्ट से करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे एरे के मेथड है। ओके। उसके बाद जी हमारे पास आते हैं दो मेथड जो अगले हैं, उसको बोलते हैं कॉनकैट एंड ज्वाइन। ठीक है, कॉनकैट एंड ज्वाइन। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैंने इसको फेंक दिया यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक और ली, लेट एरे टू इज इक्वल, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल टेक डॉट इन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सुपर टेक। ठीक हो गया। तो ये मैंने लिख दिए दोनों। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा। वेरिएबल लेता हूँ एरे थ्री के नाम से, इज इक्वल करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ एरे वन डॉट कॉनकैट। ठीक है। कॉनकैट बेसिकली क्या करता है, दोनों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे लगाऊंगा राउंड ब्रेसेस, और यहाँ पे लिख दूंगा एरे टू। ठीक हो गया। अब नीचे आके करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद नीचे फेंक देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते हैं हम एरे थ्री। ठीक है। तो सेव किया, सेव करने के बाद ये देखें, इसने हमारी ये एरे वन को और टू को एक ही कंसीडर करवा के हमें प्रिंट करवा दिया। ये देखो। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा कॉनकैट। ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकैट। उसके बाद हमारे पास आता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है कि ज्वाइन जो है दोनों को मिला के एक वैल्यू बना देता है। ये मतलब यहाँ पे देखिए हमें सारे क्या आ रहे हैं, कॉमास आ रहे हैं। ठीक है। ये एरे की शेप में है। ये मतलब एरे को एक साथ करता है। ज्वाइन क्या करता है, हमारी दो एरेस को मिला के एक वैल्यू बना देता है। ठीक है। और वो करके देखेंगे फिर हमें ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। ब्रेक टैग लगा दिया। अब नीचे आके मैं क्या करूँगा, नीचे आके यहाँ पे लूँगा लेट एरे फोर इज इक्वल एरे थ्री। ठीक है। डॉट ज्वाइन, डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर लगा देंगे हम स्पेस हल्की सी। ठीक है। और नीचे आके हम कर देंगे इसको एरे फोर को प्रिंट करेंगे। ठीक है। ज्वाइन कर देगा फोर। ठीक है। अब देखो, ये सारे आ रहे थे कॉमास के साथ। ठीक है। इसने दो एरेज को इकट्ठा किया था कॉनकैट ने, और ज्वाइन ने क्या किया, दोनों एरे को मिला के एक वैल्यू बना दी। ठीक है। ज्वाइन ने क्या किया, दोनों एरेज को मिला के एक वैल्यू बना दी। कॉनकैट ने क्या किया कि दोनों एरेज को एक साथ इकट्ठा किया बस। ठीक है। इनमें यही डिफरेंस है कि हमारा कॉनकैट दो चीज़ों को आपस में मिला देता है। ठीक है। और ज्वाइन क्या करता है कि दो चीज़ों को आपस में मिला के एक चीज़ बना देता है। ठीक है। एक वैल्यू बना, यहाँ हमें देखें कॉमर्स कोई नहीं आ रही, इस तरह लगा है कि ये सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हर वैल्यू के पास जो है कॉमा आ रहा है। ठीक है। इस तरह लग रहा है ये अलग अलग वैल्यू, लेकिन ये एक वैल्यू लग रही है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्या, ज्वाइन। ठीक है।
तो सबसे पहले आज हमने क्या किया, सबसे पहले आज हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज किया, जिसमें हमने लूप की मदद से अपने डेटा को टेबल के अंदर प्रेजेंट करवाया। ठीक है, टेबल टैग हमने यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमारा डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में शो हो गया। उसके बाद हमने एरे के मेथड किए, जिसमें सबसे पहले हमने मॉडिफाई एंड डिलीट किया। मॉडिफाई क्या करता है कि हम किसी भी इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स नंबर देके एरे का नाम और वो वैल्यू जो हम ऐड करना चाहते हैं वो दे देते हैं। ठीक है, डिलीट क्या करता है, कोई वैल्यू हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डिलीट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, एरे का नाम और उसके बाद जिस इंडेक्स पे हमने उसको डिलीट करना हो, जिस इंडेक्स को वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमने किया सॉर्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम अपने डेटा को सॉर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिवर्स मेथड, अगर हमने सॉर्ट किए हुए मेथड को रिवर्स करना हो तो हम रिवर्स का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद पुश एंड पॉप हमने किया। पुश क्या करता है, हमारा लास्ट से वैल्यू जो है वो डिलीट करता है, सॉरी ऐड करता है। ठीक है, पुश जो है लास्ट पे वैल्यू ऐड करता है और पॉप जो है लास्ट से वैल्यू डिलीट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट से ऑपोजिट हैं किसके, पुश एंड पॉप के। शिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट से वैल्यू हमारी डिलीट करता है और अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट पे हमारी वैल्यू ऐड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने देखा कॉनकैट एंड ज्वाइन। कॉनकैट क्या करता है, दो एरे को मिला के एक एरे बना देता है, ये एरे बना देता है। ठीक है, और ज्वाइन क्या करता है, हमारी दो एरे को मिला के, ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू बना देता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी ये क्लास थी, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम कल करेंगे। पता चलता है कि अगर हमने अपनी एरे में से कोई भी नाम हमने अलग करना है, ठीक है, और अगर हम उसे अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं, लेट एरे वन इज इक्वल, यहाँ पे रख लेते हैं टेक डॉट इन। उसके बाद यहाँ पे सुपर टेक, यहाँ पे रख लेते हैं माइन टेक। ये हमने कुछ नाम रख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, एक और वेरिएबल लेंगे, लेट एरे इज इक्वल एरे डॉट वन डॉट, यहाँ पे लिखेंगे स्लाइस। ठीक है, स्लाइस लिखेंगे और इसके अंदर हम बताएंगे कि हमने कौन सी वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है, उसका इंडेक्स बताएंगे हम। ठीक है, और उसको कहाँ से, मतलब किस इंडेक्स पे है, उसका इंडेक्स नंबर जो है हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेगा ज़ीरो से और हम यहाँ पे जहाँ तक हम निकालना चाहते हैं वो यहाँ तक निकाल देगा। फॉर एग्जांपल अब ज़ीरो पे हमारा है ये, ठीक है, और हम निकालना चाहते हैं इसको। ओके, तो हम स्टार्ट पे ये ज़ीरो देंगे। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करते, ज़ीरो से लेके यहाँ तक टू। टू जो है इसमें एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, यहाँ तक इंक्लूडेड होगा और ये यहाँ पे एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, अगर हम ज़ीरो लिखेंगे तो अकेला ये आएगा। तो अगर हम दरमियान वाला निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम उसका अगले वाला इंडेक्स है वो भी बताते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे टू कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे कर देंगे एरे पे टू। ठीक है, और इसको हम करेंगे सेव। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे टेक डॉट इन आ गया, यहाँ तक उठ के आ गया। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ ज़ीरो कर देता हूँ तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी ज़ीरो भी नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आए। एक हमने बताना है यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट बताना है, दूसरा हमने बताना है एंड पॉइंट बताना है। तो ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है हमने ज़रूर बताना है। ये ज़ीरो जो है हमारा स्टार्टअप के लिए है और ये हमारा एंड के लिए है। अगर मुझे सिर्फ ये अकेला चाहिए तो फिर मैं ज़ीरो वन लिखूंगा
क्योंकि जो लास्ट वाला एंड वैल्यू होती है वो हमारी एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो टेक डॉट इन आ गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, एक स्टार्ट वाला और एक एंड वाला, ठीक है। जहाँ तक हम चाहते हैं उसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स है हमें वो भी ऐड करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा स्लाइस मेथड। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं स्प्लाइस, ठीक है। अच्छा जी, स्प्लाइस में हम क्या करते हैं कि हम किस इंडेक्स पे क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ रीड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको जो है ना वो ज़ीरो ही रखेंगे, ठीक है। एक हमारा होता है स्टार्ट पैरामीटर, मतलब जहाँ पे हमने अपने नए नाम को, नई वैल्यू को ऐड करना है। दूसरा होता है कि हमने इस वैल्यू को डिलीट तो नहीं करना, मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है अगर डिलीट नहीं करना तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे वो वाला नाम जो हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो वाली वैल्यू जो हम ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, दी टैग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा ज़ीरो, ज़ीरो पे इसको ऐड करना है, मतलब ज़ीरो के आगे इसको ऐड करना है। मैंने वो वाली जो वैल्यू है ज़ीरो वाली वो मैंने डिलीट नहीं करनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स दूंगा किसी भी वैल्यू का, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने ये कर दिया। ये करने के बाद सप्लाइज स्लाइस माइन टैग, ओके, स्लाइस। अच्छा, इसके लिए हम इसको ना मतलब नए वेरिएबल में नहीं भी ऐड करेंगे तो खैर है, नया वेरिएबल नहीं लेते इसके लिए, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद ये देखो, ठीक है, ये डी टैग आ गया, कहाँ पे आ गया, ज़ीरो पे आ गया, ठीक है, ज़ीरो पे आ गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ वन, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, डी टैग ज़ीरो के बाद आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी मैं वन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये एक वैल्यू को जो है वो डिलीट कर देगा, ठीक है। माइनटेक को ये जो है वन पे जो वैल्यू थी हमारी, कौन सी, ये वन पे थी सुपर टेक, उसको इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर हम कोई वैल्यू डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसका इंडेक्स लिखेंगे, अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो लिखेंगे। और यहाँ पे वो इंडेक्स देंगे जहाँ पे हम अपनी वैल्यू को ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। स्लाइस एंड सप्लाइस मेथड। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे हमने नेक्स्ट मेथड जो है वो करने हैं जी, हमारे पास है इज अरे, ठीक है, इज अरे करनी है और इंडेक्स ऑफ करना है। अभी हम फिलहाल करेंगे इज अरे वाला, ठीक है। इज अरे में क्या है कि इस अरे में अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हमने चेक करना होता है कि ये एरे है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ही हम ले लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये सेकंड वेरिएबल में आ जाए। v इज इक्वल यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरे, ठीक है। फिर लिखेंगे डॉट इज एरे, और यहाँ पे लिखेंगे अपनी एरे का नाम, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे बी को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो अगर ये एरे हुई तो ये कर देगा ट्रू, अगर नहीं हुई तो ये कर देगा फॉल्स। क्या हुआ, इज एरे बी, ओके। ये क्या कह रहा है, इज एरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक लिखा हुआ है। देख लेते, चेक कर लेते कौन सा यहाँ पे एरर है। बी इनिशियलाइज, बी को इनिशियलाइज नहीं किया तो हुआ, बी ऑलरेडी इनिशियलाइज। अच्छा, यहाँ पे वन करते हैं और यहाँ पे वन करते हैं और यहाँ पे वन करते हैं, ऊपर कहीं इनिशियलाइज हुआ होगा, ये देखो जी आ गया। बी जो है ये कह रहा है कि ट्रू है, ओके।
अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट्स के अंदर टेक डॉट इन लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा लगाता हूँ, सेव करता हूँ तो फॉल्स, वो कहेगा ये एरे नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर भी लिख देता हूँ 40, ठीक है, सेव करता हूँ तो ये भी फॉल्स आएगा। जब तक एरे नहीं होगी तो ये फॉल्स ही देगा। ये एरे आ गई यहाँ पे, अब देखिए अब ये ट्रू बता रहा है, तो ये हमने चेक करना होता है कि ये एरे हमारी है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक हो गया। ये हो गए हमारे दो नेक्स्ट मेथड। और यहाँ पे हम एरे अपनी ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एरे टू इज इक्वल इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल लेंगे पहले एरे वन डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे अपनी एरे को, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सुपर, डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा लगा के 0, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या हुआ है? हम्म, क्या आ रहा है, इंडेक्स ऑफ इज नॉट अ फंक्शन, इंडेक्स ऑफ इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा जी। यार ओ हमने लिखना था यहाँ पे कैपिटल, यस, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ ये करता है कि हमने चेक करना होता है कि ये वाला जो हमने अपनी वैल्यू लिखी है ये किस इंडेक्स पे आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ हम अगर हम जीरो नहीं लगाते तो ये अब चेक करते हैं तो ये हमें बता देगा इंडेक्स का मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि इस नाम का कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि हमने सुपर टेक पूरा लिखा हुआ ना, तो इस वजह से तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर टेक। तो ये देखिए ये आ गया वन पे, इसका इंडेक्स क्या हो गया, वन हो गया। तो इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन है ना, ये इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर हम हमने अपनी वैल्यू का जो है ये जानना हो कि हमारी इस वैल्यू की इंडेक्स इंडेक्स नंबर क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये इंडेक्स ऑफ को। अच्छा, तो जो आगे हमने लगाया होता है इंडेक्स, तो हम इसे ये इंस्ट्रक्शन करते हैं कि तुम जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो और चेक करो कि हमारा इंडेक्स हमारी इस वैल्यू का इंडेक्स क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये इंडेक्स ऑफ जो है ये स्टार्ट से शुरू करता है और फिर बताता है। और ये यहाँ पे अगर मैं करता हूँ थ्री, थ्री करूंगा तो ये देखिए माइनस वन, माइनस वन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सुपर टैग है फिर भी ये माइनस वन दे रहा है, क्यों दे रहा है कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है थ्री, जीरो वन टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टू भी देता हूँ तो फिर भी माइनस वन आएगा। वजह क्या है कि वो माइंड टेक्स्ट से स्टार्ट करेगा, माइंड टेक्स्ट से आगे की तरफ जाना शुरू करेगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि सुपर टेक्स्ट पीछे लिखा हुआ है। तो जो हम यहाँ पे इंडेक्स देंगे ये उससे स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये देखो मैंने जीरो दिया तो उसने कहा वन, वन तो ये खुद है तो इसलिए फिर भी वन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टू दूंगा तो ये आगे की तरफ जाएगा तो इसलिए माइनस वन आएगा, आगे इसको नहीं मिलेगा। तो इंडेक्स ऑफ किस लिए यूज होता है, इंडेक्स ऑफ इसलिए यूज होता है कि अगर हमने अपनी किसी वैल्यू का इंडेक्स जानना हो तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो आगे जो हमने पैरामीटर देना होता है वो इसलिए हमने देना होता है कि हम चाहते हैं कि इस वैल्यू से
फाइंड करना स्टार्ट करें कि हमारी वैल्यू किस इंडेक्स पे है। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अच्छा लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये लास्ट से स्टार्ट करता है। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि अब इसने इधर से स्टार्ट नहीं किया, अब इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसको 1 पे मिल गया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ तो 0 लिखूंगा तो फिर ये -1 देगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से इसने स्टार्ट करना शुरू किया है, तो अब ये पीछे की तरफ जाएगा। इंडेक्स ऑफ जो है आगे की तरफ जाता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो पीछे की तरफ जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आगे आता है वो है जी इंक्लूड। इंक्लूड्स में हमने ये चेक करना होता है कि हमारे एरे के, हमारे जो एरे है उसके अंदर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको भी कॉपी कर लेते हैं यार। ठीक है, और इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्लूड्स। यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारी ये वाली वैल्यू है कि नहीं है। सुपर लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं एरे 2। ठीक है, सेव किया और रन किया, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सुपर लिखा है। साथ में अगर हम टेक लिख देते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि अभी भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, तो यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी हुई। तो आप देखेंगे अब ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये चेक करता है इंक्लूड्स जो मेथड है, ये चेक करता है कि हमारी एरेज के अंदर ये वाली जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक फंक्शन है, द फंक्शन है जी सम, दूसरा है एवरी। ठीक है, इसको समझाते हैं ये क्या करते हैं। हमारे पास ना एक एरे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है ए नाम की। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की एज दे देते हैं, 10, 12, 50 एंड 80। ठीक है, ये हमने दे दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये जो एज दी जा रही है, ये हमारे पास जितनी भी एज, यहाँ पे मैं यार वेरिएबल भी एज ले लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे हमारे पास ये जो हमारे पास जो एजेस हैं यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें जो है वो अडल्ट अडल्ट एज भी कोई है या नहीं है, ये हमने चेक करना है एक मेथड के थ्रू, जिस मेथड का नाम है सम। ठीक है, अडल्ट एज जो है हमने वो चेक करनी कि यहाँ पे अडल्ट भी एज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे जाके एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे एजेस नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, इज इक्वल करेंगे एज डॉट सम। ठीक हो गया, इस सम के अंदर लिखेंगे चेक चेक अडल्ट। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम इसको करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एजेस। ठीक हो गया, अब हम इसको इस तरह प्रिंट करेंगे तो हमें ये आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमने बना लिया चेक नाम का। ठीक है, चेक नाम का फंक्शन बना लिया, ये चेक अडल्ट के नाम की बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने रख दिया अपना वेरिएबल एज, जो ऊपर एज हमने दिया, यहाँ वैसे यहाँ पे ये वेरिएबल दे देते हैं एज। ठीक हो गया,
उसके बाद जी हमने यहाँ पे रिटर्न करना है, जी हमने यहाँ पे एज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल 30 और 18 सॉरी। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 18 कोई होगा तो हमें आएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो हमें आएगा फॉल्स। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन यहाँ पे एक एक चीज को, एक एक एज को चेक करेगा, जहाँ पे उसको मिलेगा 18 अगर मिले को, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ट्रू आ जाएगा कि अडल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ट्रू, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें एजेस हमने स्टोर करवाई एक अरे के अंदर, फिर हमने सम का फंक्शन लगाया, सम के फंक्शन में एक पैरामीटर दिया चेक अडल्ट के नाम का, फिर हमने अपनी एजेस को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन चलाया ताकि हमारी हर एज जो है चेक हो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो आएगा फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 20 भी करूंगा तो फिर भी आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये क्या है जी, ये हमारा सम फंक्शन है जो चेक करता है किसी भी हमने चीज को, वैल्यू को चेक करना हो कि ये इसके अकॉर्डिंग है कि या नहीं है, तो उसके लिए हम सम फंक्शन के यूज करते हैं कि मतलब कुछ इन वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम सम का फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एवरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए जरा हमारे पास ये है, तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है, फॉल्स आ रहा है, जबकि हमने जब यहाँ पे सम लगाया था तो यही सेम थी, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। अब एवरी का मतलब क्या है, सम का मतलब था कि कोई वैल्यू ऐसी है जो 18 या 18 से ज्यादा है, ठीक है। अब एवरी का मतलब ये है कि हर वैल्यू जो है इससे, ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे पास किया हुआ ना वैल्यू, इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर अब यहाँ पे हम कर देंगे 18, तो यहाँ पे कर देंगे 19, सेव करेंगे तो अभी भी क्या है फॉल्स आ रहा है, क्योंकि हमारी एक वैल्यू जो है वो अभी भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, ये देखो अब आएगा हमारे पास ट्रू। सामने क्या करना था, सामने सिर्फ एक वैल्यू चेक कर, उसे कोई एक वैल्यू मिलेगी तो उसने ट्रू प्रिंट कर देना है। एवरी में क्या है कि सारी वैल्यूज जो है हमारी दी हुई वैल्यू के ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सम और एवरी का फंक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो क्या है जी, वो है हमारे पास ट्रू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग क्या है कि जी हमने कोई भी एरे ली हुई है, ठीक है, ये हमारे पास एरे है, तो इस एरे को हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, टू स्ट्रिंग लिखेंगे, टू स्ट्रिंग लिखने के बाद सेमीकोलन लगा के इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे का नाम लिख देंगे, सेव किया, सेव करने के बाद ये देखें, चेक करें, अब ये क्या होगी, ये एक स्ट्रिंग बन गई है। अब इस पे एरे के मेथड जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एरे को अगर जब हमने चाहे, हमारे पास एक एरे अवेलेबल है, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग का जो मेथड है वो हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो आज सबसे पहले हमने स्लाइस, स्लाइस का मेथड देखा। स्लाइस क्या करता है कि जी अगर हमने एक एरे से नई एरे बनानी हो या कोई चीज अलग करनी हो तो उसके लिए हम स्लाइस का मेथड जो है वो यूज करते हैं। सप्लाइज में हम क्या करते हैं कि सप्लाइज में अगर हमने कोई चीज ऐड करनी हो, ठीक है, किसी भी इंडेक्स पे या डिलीट करनी हो तो उसके लिए हम सप्लाइज का यूज करते हैं, ठीक है। इस एरे क्या है कि जी इस एरे में हमने चेक करना होता है कि ये हमारी जो गिवन वैल्यू है ये एरे है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स ऑफ में क्या है कि इंडेक्स ऑफ में हमने चेक करना होता है कि ये वाली जो हम वैल्यू दे रहे हैं ये एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो किस इंडेक्स पे करती है। तो इंडेक्स ऑफ जो है वो स्टार्ट से चेक करता है हमारी वैल्यू किस इंडेक्स पे बेस करती है, और जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है वो क्या करता है, वो लास्ट से स्टार्ट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमने किया इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में क्या है कि चेक करना होता है कि सारी की सारी वैल्यू जो है इसके अंदर हमारी ये वाली गिवन वैल्यू जो है अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने किया सम एंड एवरी,
सम में क्या होता है कि सम के अंदर कोई एक वैल्यू हमारी गिवन वैल्यू के अगर अकॉर्डिंग होती है तो वो हमारा जो है ट्रू आंसर आता है। एवरी में क्या होता है, एवरी में सारी की सारी वैल्यू जो हमने कंडीशन दी होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी तो हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज एक वैल्यू भी जो है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है कि अगर हमारे पास एरे है तो अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड आता है टू स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये क्या करता है मेथड, हमारी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक हो गया। तो ये थी